अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हमारा ये छठा पाठ है। हम क्या समझ रहे हैं कि ऐसे गुनाह के काम, ऐसे हराम काम जिनको लोगों ने बहुत सामान्य समझ लिया है, उससे बेपरवाह हो गए हैं, बेवास्ता हो गए हैं, उन्हीं में से एक ये है बहुत अहम, जो आज हमारे समाज में बात ये पाई जाती है। वो क्या है कि हम देखते हैं नमाजी तो हैं, नमाज पढ़ते हैं, पंचवक्ता 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं, समय में पढ़ते हैं, लेकिन बस जल्दी 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 बस जिसे कहते हैं ना, एक कुर्रम पूरा करते हैं। एक अल्लाह ने फर्ज किया है, उसको पूरा करना है। नमाज का वक्त हुआ, जाते हैं 2-4 मिनट में मार के चले आते हैं। मेरे भाइयों, ये गलत काम है, ये गुनाह का काम है, हमको इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये बहुत बड़ा जो है गुनाह है। बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे खतरनाक, सबसे बुरा और सबसे बड़ा चोर वो है जो नमाज में चोरी करता है, जो अपनी नमाज में चोरी करता है, नमाज से चोरी कर लेता है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, एक आदमी नमाज से कैसे चोरी कर सकता है? नमाज में क्या चोरी करेगा वो? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यतिम्मु रुकुअहा वला सुजूदहा, अर्थात वो रुकू और सजदे को पूरा पूरा अदा नहीं करता है, कौवे की चोंच मार के नमाज खत्म कर लेता है जल्दी जल्दी पढ़ के। ये जो है मुस्नद अहमद की ये सही हदीस है। मेरे भाइयों, नमाज सही से अदा ना करना या नमाज में विनम्रता, सुशीलता, शिष्टता और शालीनता जैसे चीज़ें जो है, सुकून, इत्मीनान, वक़ार ना होना, मेरे भाइयों, नमाज के अंदर कमी, सवाब के अंदर कमी, और कभी कभार तो जो है हमारी नमाज इससे बातिल हो जाती है, भंग हो जाती है। जी, यानी नमाज में जो है आदमी विनम्र नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि वही रुकू से उठा, सीधा खड़ा नहीं हुआ, या रुकू में किया, रुकू से उठा, अभी रुकू से उठ के सीधा खड़े नहीं होते हैं, मैंने देखा अपनी आंखों से बहुत सारे लोगों को, और सजदा में चले जाते हैं। नहीं मेरे भाई, रुकू से उठ करके सीधा खड़ा होना ये नमाज का रुकन है, और उसके अंदर दुआ है, वो दुआ पढ़ी जाती है। कोई आदमी अगर सीधा खड़ा नहीं होता है तो उसकी नमाज ही नहीं होती है। इसीलिए जो है इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसी तरीके से सजदा करना इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, दोनों सजदों के बीच में बैठना, मेरे भाइयों, ये बहुत अहम है। कोई आदमी अगर ऐसा नहीं करता है तो उसकी नमाज जो है स्वीकार नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये इत्मीनान, सुकून, विनम्रता, नमाज जो है सुकून के साथ अदा करना, ये भी नमाज का रुकन है। कोई आदमी जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लिया, उसकी नमाज ही कबूल नहीं होती। और मैं बता दूं आप लोगों से, नमाज के अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि अगर आदमी उसको छोड़ दे तो सजदे सहू करता है, यानी क्या है, वाजिबात। लेकिन जो नमाज का रुकन है, किसी ने अगर नमाज का रुकन छोड़ दिया तो मेरे भाइयों उसकी नमाज ही नहीं होगी, उसको दोहरा के जो है उस रुकन को अदा करना पड़ेगा, तब उसकी नमाज होती है। आप समझें नमाज के रुकन कितने हैं? नमाज के रुकन सिर्फ 6 नहीं है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करें। 13 है, और किसी मतलब जोड़ के लिखते हैं कि 14 नमाज के रुकन है। इसमें रुकू से उठ के सीधा खड़ा होना, इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज पढ़ना, ये भी नमाज का रुकन है। हदीस से इसका पूरा प्रमाण मौजूद है, इसको समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं वो जो सारे रुकन हैं इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आप लोगों से। मेरे भाइयों, इससे नमाज हमारी सही नहीं होती, क्योंकि अबू दाऊद की सही हदीस है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तुजज़िउ सलातुर रजुल हत्ता युक़ीम ज़हरहु फ़ी रुकूअ वस्सुजूद। उस आदमी की नमाज जायज़ ही नहीं होती है, स्वीकार नहीं होती, कबूल ही नहीं होती है, जबकि वो रुकू और सजदे से अपने पीठ को सीधी ना कर ले। यानी जब रुकू से उठें या दोनों सजदों के बीच में जब बैठें तो इत्मीनान से, सुकून से बैठें, यहाँ तक कि हर जोड़, हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाए। मेरे भाई, अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहे हैं, तो फिर उस नमाज का हमको कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं नमाज़ पढ़ने जाते हैं लेकिन उनको नमाज से सिर्फ 10 हिस्सा में से 1 हिस्सा मिलता है, किसी को जो है 2 हिस्सा, किसी को 3 हिस्सा, किसी को 4 हिस्सा। तो मेरे भाइयों, जब हम मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं, अगर आप मेहनत करें और कहे मालिक मैं रोज़ाना तुमको 500 दूंगा, और जो है एक दिन को मेहनत परिश्रम पसीना बगाएं और सिर्फ हमको 100 रुपया दे, तो हमको तकलीफ होगी कि नहीं? नमाज पढ़ें और नमाज का सवाब पुण्य हमको पूरा ना मिले तो फ़ायदा क्या है इसका? नमाज सुकून से पढ़ें, इत्मीनान से पढ़ें, जल्दी ना करें, जल्दबाजी ना करें, तेज़ी ना करें मेरे भाइयों, क्योंकि इसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बहुत भयंकर जो है सजाए के बारे में बताया है और इसके लिए सचेत और सावधान किया है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नमाज पढ़ाई, फिर बैठे, अपने सहाबा के साथ जो है बैठ गए। तब तक एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुए और दाखिल होकर के उन्होंने नमाज पढ़ी। नमाज कैसे पढ़ी? रुकू करते थे, सजदा करते थे, तो चोंच मारते थे, जैसे एक कौवा चोंच मारता है खाने में, तो उसे चोंच मारने लगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतरौना हादा, क्या आप लोग इनको देख रहे हैं? मात अला हादा मात अला गैरि मिल्लति मुहम्मद, जो आदमी ऐसे ही नमाज पढ़ते हुए मर गया, जिसका इंतकाल इस हालत में हुआ कि बस ऐसे ही पूरी ज़िंदगी वो नमाज पढ़ता रहा, अपने पूरे जीवन में ऐसे ही नमाज पढ़ता रहा, तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिल्लत के अलावा दूसरे मिल्लत पे उसकी मृत्यु हुई। पता क्या चला कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई जो शरीयत, जो संविधान है, जो इस्लाम है, जो रूल और नियम है, इसके विपरीत उसने कर्म किया, उसके विपरीत उसने जो है अमल किया और उसकी मृत्यु उस पर हुई, तो उसकी नमाज का उसको फ़ायदा नहीं हुआ मेरे भाइयों। इसी वजह से जो है हमें इससे बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो है यनकुरु सलातहु कमा यनकुरुल गुराब अद्दम, वो नमाज में ऐसे चोंच मारता है जैसे एक कौवा रक्त में यानी खून में जो है चोंच मारता है। और फरमाया कि जो आदमी जल्दी जल्दी रुकू और सजदा करता है, उसकी उदाहरण, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक भूखा आदमी है, भूखा बहुत है लेकिन बस 1 या 2 खजूर उसको खाने को मिल जाए, तो क्या उससे उसकी भूख मिट जाएगी? नहीं। तो हमको नमाज की आवश्यकता है, नमाज हमारे ऊपर अनिवार्य है, लेकिन हम जल्दी जल्दी मार रहे हैं मेरे भाइयों, तो हमारी नमाज वो पूर्ण नहीं हो रही है। इस वजह से जो हमको इससे बचना चाहिए। इब्न खुज़ैमा की ये सही हदीस है, कौवे का चोंच नहीं मारना चाहिए नमाज में। इत्मीनान से, सुकून से, सुशीलता के साथ, विनम्रता के साथ नमाज पढ़ने का प्रयास करें मेरे भाई, बहुत अहम है ये। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आदमी को देखा, ये बुखारी की हदीस है, उन्होंने एक आदमी को देखा सेम ऐसे नमाज पढ़ रहा था, तो हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रुकू सजदे सही से अदा नहीं किया, तो कहा कि मा सल्लैत, आपने नमाज नहीं पढ़ी, वलौ मुत्त अला गैरिल फितरा अल्लती फतरल्लाहु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्थात अगर आपकी मृत्यु इसी अवस्था में हो गई तो आपकी मृत्यु जो प्राकृतिक धर्म है, इस्लामी धर्म, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीक़ा और शरीयत लेकर के आए, इसकी विपरीत जो है आपकी मृत्यु हुई मेरे भाइयों, बहुत ही भयंकर चीज़ है, बहुत ही भयानक। हमें इसमें जो है सचेत रहना चाहिए, इत्मीनान से नमाज पढ़ने का प्रयास करें। रुकू से उठने के बाद की दुआ है, वो दुआ पढ़नी चाहिए, दोनों सजदों के बीच के अंदर भी दुआ है। बहुत सारे भाइयों को ये दुआ मालूम ही नहीं है, सीखें और नमाज सुकून से, इत्मीनान से, सुशीलता और विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ नमाज पढ़ने का प्रयास करें मेरे भाइयों। अगर किसी ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ली है तो उसको क्या करेगा? अगर वो अभी पढ़ा है तो उस नमाज को दोहरा ले, लेकिन अगर हमेशा पढ़ता था मेरे भाई, उसमें आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, जो लोग भी मेरी वीडियो को सुन रहे हैं ध्यान दें। मैंने क्या बताया? नमाज में इत्मीनान और सुकून ये नमाज का रुकन है। जी याद रखें, नमाज का रुकन है। कोई आदमी ऐसा नहीं किया अगर, तो सजदे सहू से भी काम नहीं चलेगा। तो आप लोग अगर इससे पहले जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते थे, रुकू से सीधा खड़े नहीं होते थे, इत्मीनान से नमाज नहीं पढ़ते थे, तो अगर कोई जल्दी भी नमाज पढ़े तो उसको दोहरा आना, लेकिन अब ज़िंदगी भर ऐसे करते आए हैं, तो उसके लिए क्या है? अल्लाह से क्षमा याचना करें, अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से जो है विनती करें और कहें हाय अल्लाह, जो हमसे गलतियां हो गई, हम जल्दी जल्दी पढ़ते थे, मालूम नहीं था, अल्लाह उसको माफ़ फरमा। अब आगे जो है आगामी दिनों में मैं अब सुकून से, इत्मीनान से, विनम्रता के साथ, सुशीलता के साथ नमाज पढ़ने का प्रयास करूँगा। मेरे भाइयों, हमको ऐसा करना चाहिए,
क्यों, मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत अहम है और इससे नमाज नहीं होती। सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे, एक सहाबी आए, वज़ू किया और नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सलाम किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और कहा, इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाइए फिर से नमाज पढ़िए, आपने नमाज नहीं पढ़ी। सहाबी फिर गए, फिर नमाज पढ़ने लगे। नमाज पढ़ के फारिग हुए, फिर आए, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपने फिर कहा, इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली। अब उनको टेंशन, उन्होंने ये सोचा, भाई मैं तो नमाज पढ़ के अभी आ रहा हूँ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि आपने नमाज नहीं पढ़ी। तो दूसरी यानी तीसरी या चौथी बार में उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अरे अल्लाह के रसूल, मुझे तो नमाज ऐसे ही पढ़ने आता है, मैं तो अभी नमाज पढ़ के आ रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ी मैंने, मुझे आप बताइए, मुझे सिखाइए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, बस यही तरीका उनको सिखाया कि इत्मीनान से, सुकून से नमाज पढ़ें। जब नमाज के लिए खड़े हों, इत्मीनान से खड़े हों, रुकू जाएं, सुकून से, विनम्रता के साथ रुकू करें। रुकू से खड़े हों तो उसमें भी सुकून और इत्मीनान का ख्याल रखें, जल्दी ना करें, जल्दबाजी ना करें, विनम्रता के साथ जो है खड़े हों, पूरा जो है रुकन हमेशा से अदा करें, जो है अदा करने का हुक्म दिया। तो पता क्या चला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा कि वो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहे थे, तो क्या कहा, क्या कहा, इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली। अब जाके फिर से नमाज पढ़ी, आपने नमाज नहीं पढ़ी। पता क्या चला, इससे नमाज ही नहीं होती है। तो मेरे भाइयों, हमें जो है इत्मीनान और सुकून से जो है नमाज पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। नमाज के अरकान कितने हैं उसको जानें, या वाजिबात, सुनन, नवाफिल जो भी हैं, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। नमाज में पूरा पूरा अदा करके नमाज पढ़ना चाहिए। मेरे भाइयों, इसी संबंध में एक बात और है, वो क्या है कि नमाज तो हम पढ़ रहे हैं, सुकून से पढ़ रहे हैं, इत्मीनान से पढ़ रहे हैं, लेकिन बस इधर उधर की हरकत कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये भी जो है सही नहीं है। हम अक्सर देखते हैं, बहुत सारे नमाज पढ़ते हैं, अपना कपड़ा समेटते रहते हैं, कपड़े को देखते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, रुमाल है, रुमाल को जो है सीधा जो करते रहते हैं, घड़ी है, कभी घड़ी में टाइम देखने लगते हैं, मस्जिद में घड़ी, उधर उधर अपना नज़र दौड़ाते रहते हैं, अपनी नज़र को। मेरे भाइयों, ये सही नहीं है। आप अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं, जो सारे जो है दुनिया का, सारे ब्रह्मांड का रचयिता है, मालिक है, इतना सर्वशक्तिमान अल्लाह के सामने खड़े हैं और दिमाग इधर उधर भटका रहे हैं। सही से इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ें। अल्लाह ने इसका आदेश दिया, फरमाया वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, तुम अल्लाह के लिए जो है खड़े हो जाओ, तो विनम्र होकर के खड़े हो जाओ, एकदम इत्मीनान और सुकून के साथ। और दूसरी आयत के अंदर है, अल्लाह ताला फरमाता है क़द अफ़लहल मुमिनून, अर्थात ऐसे ईमान वाले तो कामयाब हो गए, सफल हो गए। कौन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो लोग अपनी नमाज में विनम्रता अपनाते हैं, सुशीलता अपनाते हैं, शालीनता अपनाते हैं, इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज पढ़ते हैं, वो लोग कामयाब हो गए। तो मेरे भाई, अगर हम भी कामयाबी चाहते हैं तो हमें जो है सुकून और इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मेरे भाइयों, यहाँ तक कि नमाज में हमें इतना विनम्र रहना है, इतनी हरकत, इधर उधर के हरकत से, संकेत से, उल्टे सीधे काम से, उल्टी सीधी गतिविधि से बचना है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, बताएं, उस ज़माने में लोग सजदा करते थे, मिट्टी होती थी, उसमें कंकर होती थी, तो पूछा गया कि क्या कोई आदमी जहाँ सजदा कर रहा है वहाँ पे अगर कंकरी है, मिट्टी सही नहीं है, तो उसको बराबर कर सकता है? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ला तमसह, कोई आदमी कुछ ना छुए नमाज की हालत में। और फरमाया फ़इन कुन्त ला बुद्द फ़ाइलन, और अगर आवश्यकता पड़ जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, कहीं सजदा कर रहे हैं लेकिन सजदा अनुकूल जगह नहीं है, वो भूमि जो है मुनासिब नहीं है, तकलीफ हो रहा है, उससे जो है परेशानी हो रही है, तो मेरे भाइयों फरमाया कि फ़वाहिदतन, एक बार जो है, एक बार आदमी उसको सही कर सकता है, उसको बराबर कर सकता है। अब हमारे यहाँ जो बार बार जो है, बार बार कभी वो टिश्यू लेकर के नाक पोंछते रहते हैं, कभी रुमाल में नाक पोंछ, नमाज पढ़ रहे हैं, उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं। मेरे भाइयों, उलमाए किराम कहते हैं कि अगर आदमी बार बार ज़्यादा हरकत नमाज में कर रहा है तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है, उसकी नमाज भंग हो जाती है, उसकी नमाज स्वीकार नहीं होती है। इल्ला कि आवश्यकता अनुसार अगर वो हरकत कर लिया तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन हमें जो है इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, इधर उधर ना देखें, कपड़े
कपड़े को, घड़ी को और दूसरी चीज़ों को ना देखें, दाएं बाएं ना देखें। अपने कुछ लोग अपनी उंगलियों को नमाज के अंदर चटकाने लगते हैं, मेरे भाइयों उंगलियों को भी नहीं पटकाएं। कुछ लोग उसमें जो है नाक वगैरह भी साफ करते हैं, ऐसी सब चीज़ नहीं, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि नमाज में कमी हो जाती है, नमाज के सवाब में, पुण्य में कमी हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी नमाज ही जो भंग हो जाती है, पूरी नमाज स्वीकार नहीं होती है। और हम सबसे बड़ी बात जानते हैं कि हम देखते हैं ना कि नमाज के अंदर ना इंसान इधर उधर है, कोई बातें नहीं सोचता है, लेकिन जैसे नमाज के अंदर आया, तरह तरह के ख्यालात, तरह तरह की सोच विचार उसके जहन में, दिमाग में घूमने लगते हैं। क्यों? शैतान हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, वो वसवसे डालता है ताकि हमारी नमाज पूर्ण रूप से स्वीकार ना हो। मेरे भाइयों, शैतान से हम लड़ाई करें, प्रतिस्पर्धा करें, उसको दूर करें और जो है नमाज को सुकून से अदा करने का प्रयास करें। जो भी हमारे हृदय में कौतूहलता, उस गलत बातों की सृजना उत्पत्ति हो रही है, मेरे भाई गलत ख्यालात आ रहे हैं, उससे अपने आप को दूर रखें। अब यहाँ पे एक मसला बता दो, अगर कोई आदमी किसी के दिमाग में गलत ख्याल आया, उसको दूर करने का प्रयास कर रहा है, तो उसकी नमाज हो जाएगी। बस ये है कि उसके नीयत, उसके शुद्धता अनुसार जो है उसको पुण्य और सवाब मिलेगा। लेकिन अगर नमाज में कोई आदमी कुछ बोल दिया, यानी जो नमाज में पढ़ी जाती है कुरान की आयतें और दुआएं, उसको छोड़ के उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ अगर ज़बान से बोल दिया, फिर उसकी नमाज भंग हो जाती है, उसकी नमाज सही नहीं होगी। लेकिन अगर दिल में ख्याल आया तो इंशाल्लाह उससे उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन मैंने बताया कि उसको पुण्य में जो है कमी आ जाती है। तो इंसान हर संभव प्रयास करे कि नमाज जो है इत्मीनान के साथ अदा करें। और ये हमेशा तसव्वुर अपने जहन में रखें कि अल्लाह ताला मेरे दिल, मेरे जहन, मेरे हृदय के अंदर जो उत्पन्न हो रहा है, जो सोच और ख्यालात आ रहे हैं, अल्लाह ताला इसको भी जान रहा है और अल्लाह ताला हमारे सामने खड़ा है। अल्लाह ताला जो है हमें देख रहा है, अल्लाह ताला हमें देख रहा है। तो मेरे भाइयों, जब इंसान अल्लाह को हाजिर और नाजिर मानेगा तो मेरे भाइयों इंशाअल्लाह वो नमाज में अपना दिल लगाएगा। एक दुनिया में देखते हैं कि कुछ लोग आ जाते हैं, हमारे मुदीर, जिम्मेदार वगैरह, आदमी कितना जो है दिल लगा के काम करने लगता है। आदमी सोचे कि पूरी दुनिया का खालिक और मालिक जो है हमें देख रहा है, तो मेरे भाइयों हम क्यों गलत ख्याल अपने दिल में लाएंगे? इंसान सुकून से नमाज पढ़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको सुकून और इत्मीनान के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, नमाज के बारे में जो बातें नहीं जानते हैं उसको सीखें, पूछें, उसके बारे में जो है मालूमात हासिल करें, ज्ञान प्राप्त करें और फिर उस तरीके से कर्म करने का प्रयास करें। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।